practice set 9.2. So let's start. The first question of practice set 9.2 is an activity based question. ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको जैसा इसमें बॉक्सेस वगैरह बन के रहते या ब्लैंक्स रही तो एज इट इज आपको लिखना है. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम देखते क्या है कि जॉन सॉल्ड बुक्स फॉर ₹4,500. ओके, तो उसको मैं प्राइस लिख लेता हूँ. प्राइस ऑफ बुक ₹4,500. इसके बाद अ परचेज फॉर दिस ही रिसीव 50% कमीशन. कमीशन देकर के 15%. Complete the following activity to find the total commission John obtained. जॉन ने बुक सॉल्व किया, वो बुक्स का प्राइस है इतना ₹4,500. उसको 15% के हिसाब से कमीशन मिलने वाला है. ओके, अब जो बॉक्सेस है वो फिल करेंगे. गिवन इंफॉर्मेशन है. ये आपने अगर इस क्वेश्चन के लिए नहीं लिखा तब भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ आपको एक्टिविटी पे जो ब्लैंक्स है वो ही फिल करना होता है. सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स. सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स. तो बुक्स का सेलिंग प्राइस कितना है? 4,500. इसको बॉक्स में रख दिया. सेकंड वन है रेट ऑफ कमीशन. यहां पर भी रेट लिखेंगे. रेट ऑफ कमीशन. रेट ऑफ कमीशन कितना है? 15%. ओके, देन कमीशन ऑब्टेन. कमीशन कितना मिलेगा ये देखते हैं. इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल अमाउंट. जैसे इससे पहले मैंने जो हमने प्रैक्टिस सेट किया 9.1 उसमें आपको बताया कि जो डिस्काउंट रहेगा वो मार्क प्राइस को या सेलिंग प्राइस को लगेगा. ओके, डिस्काउंट लगेगा मार्क प्राइस को, सेलिंग प्राइस बनेगा. वैसे ही जो कमीशन लगेगा वो लगेगा सेलिंग प्राइस को, वो मार्क प्राइस को नहीं लगेगा. ओके, मार्क प्राइस में भी डिफर, वो अलग हो सकता है. तो सेलिंग प्राइस को कमीशन लगेगा, डिस्काउंट मार्क प्राइस को लगेगा. ये आपको याद रखना है. तो रेट ऑफ कमीशन इंटू 15% है, इसको क्या लिखेंगे अपन? 15/100 इंटू 4,500. ये जो 3 बॉक्स है इस टाइप से हमको वो फिल करना है. और देयरफॉर कितना कमीशन हुआ इसको सॉल्व कर लेंगे. यहां पर लिख लेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. सॉल्व करते हैं. देखो 2020 कैंसिल. इसको मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं है, वो 2 0 कैंसिल ही होंगे जब डिवाइड करेंगे. अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से. 15 5 75, 7 कैरी, 50 4 60 और प्लस 7 67. तो उसको जो कमीशन मिलेगा वो रहेगा 675 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. अब इसके लिए हमको गिवन इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा. ओके, इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट के लिए आपने सिर्फ इतना सॉल्व किया तो भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रॉपर हो गया, आंसर मिल जाएगा. लेकिन अगर गिवन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपको गिवन लिखना पड़ेगा. अब उसका गिवन लिखेंगे रफी सॉल्ट फ्लावर. यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस है, कितने में बेचा उसने?
सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स भी लिख सकते हैं आप, या फ्लावर नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो सेलिंग प्राइस है उसका 1500 सॉरी 15,000 रुपीज। देन बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट, तो रफीक ने बेचा। अब ये चीज का और कंफ्यूजन क्लियर कर लो, पहले मैं गिवन लिख लेता हूं आगे। रेट ऑफ कमीशन 4%, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, फाइंड द कमीशन ही पेड, वो कितना कमीशन देगा, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। अब रफीक ने बेचा, देखो कमीशन का क्या होगा, इसको प्रैक्टिकल समझते। सपोज आप बेच रहे हो, आप सेलिंग करने वाले हो, ठीक है, मैं एज ए एजेंट वर्क कर रहा हूं, और कोई थर्ड पार्टी है जो कोई चीज बाय कर रही है, बायर दूसरा है खरीदी करने वाला, ठीक है। तो मैंने 4% से कमीशन मुझे मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कमीशन कितना मिला। लेकिन ये कमीशन क्या होगा, सपोज आपने अगर ये बुक्स बेची तो आपको 4,500 रुपीज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 4,500 रुपीज वो सेलिंग प्राइस था, उसमें से जो कमीशन मेरा बनता है उतना कमीशन आप मुझे देंगे। तो जो एक्चुअल प्राइस उसको मिलेगा, रिसीव्ड अमाउंट, वो क्या होगा, कमीशन माइनस करके मिलेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, उसमें से कमीशन को माइनस करना पड़ेगा। और जो बायर है, खरीदी करने वाला है, वो अमाउंट देगा, और उसका भी अगर कमीशन डिसाइड है तो वो उतने ज्यादा देगा। अब 4% दोनों तरफ से अगर डिसाइड हुआ, लेने वाले की साइड से भी और देने वाले की, जैसे कि प्लॉटिंग्स में होता है, अभी आपके आसपास में बहुत सारी चीजें, प्लॉट्स वगैरह आपके पेरेंट्स भी लेते होंगे, खरीदी करते होंगे, बेचते होंगे, तो उसका जो एजेंट होता है वो 2%, 3%, 1% पे वर्क करते हैं। तो प्लॉट की जो वैल्यू होगी, कीमत निकलेगी, सेलिंग प्राइस, उस पर जितना भी 2% या 1% जितना कमीशन हो गया, तो बेचने वाला क्या करेगा, जो अमाउंट उसको मिल रहा है प्लॉट का, उसमें से माइनस करके उसमें से दे देगा, मतलब उसको उतना अमाउंट कम मिलेगा। और जो खरीदी कर रहा है वो प्लॉट की वैल्यू भी देगा, साथ में जितना कमीशन हो रहा है वो भी पे करेगा। तो दोनों साइड से उसको कमीशन मिलेगा, डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको ये बताना है कि रफीक ने बेचा, 4% कमीशन दिया, और उसको कितना अमाउंट मिलेगा और कमीशन कितना जाएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कमीशन था, वैसे हम अमाउंट ऑफ कमीशन निकाल लेंगे पहले। ओके, तो डायरेक्टली इस पे वर्क करते हैं, कमीशन कितना होगा, या अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन का कितना अमाउंट बनेगा, तो इसका 4%, 15,000 इंटू 4/100। अब यहाँ भी 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 600 रुपीज। ओके, 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4 and 2 6, तो 600 रुपीज होगा कमीशन। तो ये कमीशन रफीक को देना है, रफीक देगा एक एजेंट को, तो रफीक को कितना मिलेगा, रिसीव्ड अमाउंट, मतलब वो कमीशन के पैसे अलग से नहीं देगा, वो जो अमाउंट आ रहा है उसमें से देगा, तो उतना माइनस हो जाएगा। रिसीव्ड अमाउंट बाय रफीक, तो टोटल अमाउंट कितना था, 15,000, उसमें से माइनस हो जाएंगे 600 रुपीज, तो कितना आएगा, 14,100 रुपीज। इतने रुपये रफीक को मिलेंगे और इतना रुपये कमीशन एजेंट को जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन फॉर, इसका भी गिवन हमको लिखना है,
फूड ग्रेन फॉर, तो सेलिंग प्राइस हो गया फूड ग्रेन का 9,200 रुपीज। ओके, देन थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू बेचा आपने, द रेट ऑफ कमीशन वाज 2%। रेट ऑफ कमीशन कितना है 2% है। तो हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, एजेंट को कितना मिलेगा तो कमीशन मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन का अमाउंट निकालेंगे कितना होगा, ये रेट है, हमको अमाउंट चाहिए कितने रुपए मिलने वाले। सो 2% ऑफ, ये इधर भी लिखे तो चलेगा या इधर लिखे तो भी चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लेफ्ट में लिखा, इधर राइट में लिखा, लेकिन मल्टीप्लाई है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, 0 0 गेट्स कैंसल, 2 2 4, 2 9 80 means 184 rupees. Therefore, the agent gets about rupees 184। इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है तो डिफिकल्ट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, कि उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम फॉर अ खादी भंडार, खादी भंडार से उसने कुछ आइटम खरीदी थी, 3 साड़ीज फॉर 560 रुपीज ईच। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम सबका। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में क्या है देखो, 3 साड़ीज फॉर रुपीज 560 की एड है, तो प्राइस ऑफ 3 साड़ीज, the selling price of 3 साड़ी कितना होगा इसका, 3 into 560। दूसरा 6 bottles of honey for 90 rupees, तो सेलिंग प्राइस of 6 bottles of honey, हनी के 6 बॉटल है, 1 बॉटल का प्राइस है 90, तो 90 into 6। देन ऑन द परचेस शी रिसीव्ड अ रिबेट, रिबेट मीन्स डिस्काउंट of 12%, how much total amount did उमाताई पे, तो डिस्काउंट जितना होगा उसमें से माइनस करेंगे। पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम, टोटल सेलिंग प्राइस, कितने रुपये का सामान उसने खरीदा है तो उसका टोटल निकाल लेते हैं, बिल हो रहा है, बिल बना है उसका, तो उसने कितने रुपए की खरीदी की, 3 0 0, 3 6 18, 3 5 15 plus 1 16, 6 9 6 0 0, 6 9 54, इनकी दोनों की सम कर देंगे, 0 8 plus 4 12, 1 कैरी, 6 plus 6 12, अगेन 1 कैरी, 1 plus 1 2। तो उसने टोटल जो शॉपिंग की, जो सेलिंग किया उमाताई ने, वो हो गया 2220 रुपीज। इसको 12% रिबेट मिला है, रिबेट मीन्स वापस जो मनी मिलता है उसको रिबेट बोलते हैं, मीन्स इट इज द अनदर टर्म फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट हो रहा है, रिबेट हो रहा है, मीन्स रेट ऑफ रिबेट 12% है, एक बार लिख लेते हैं, रेट ऑफ क्या देखिए, रेट ऑफ रिबेट 12% ये गिवन है। ओके, अब हमको क्या निकालना है कि अमाउंट ऑफ रिबेट, जैसे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालते हैं वैसे अमाउंट निकालेंगे, और वो अमाउंट माइनस हो जाएगा
सेलिंग प्राइस में से, तो उतना पेएबल अमाउंट आएगा। तो 12% ऑफ 2220, ये 1010 गेट कैंसल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 टू द 24 टू कैरी 12 टू द 24 प्लस 2 26 अगेन टू कैरी 12 टू द 24 प्लस 2 26 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 266.4। अब हमको निकालना है पेएबल अमाउंट, अमाउंट पेड बाय उमादल। ओके, वो कितना होगा, तो जितना बिल हुआ था 2220 रुपीज, उसमें से माइनस करेंगे 266 रुपीज पॉइंट 4, इसको पॉइंट देके 0 आगे बढ़ा देंगे 266.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 6, यहाँ बचे 9, यहाँ 1, 9 में से 6 तो 3, 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 2 9 रुपीज 950, सॉरी यहाँ 1 बच गया रुपीज 1953.6। अब ये 6 क्या है, 60 पैसे के लिए है। अब पैसे का कैलकुलेशन बंद हो गया तो अब वो शॉपकीपर पे डिपेंड करता है कि वो 60 पैसे एक तो छोड़ दे या उमाताई 40 पैसे उसको ज्यादा दे दे, मीन्स वो 1954 रुपीज देगी या 53 देगी। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5th क्वेश्चन फिर एक्टिविटी बेस्ड है फर्स्ट के जैसा, तो आई थिंक सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइट हियर। ओके, अब आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।